Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Surbhi. मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टारो कार्ड रीडर एंड उसुई रेकी हीलिंग मास्टर हूँ। आज संडे है एंड आज एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी सुनने का टाइम आ गया है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अभी से हर संडे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी को शेयर करने वाली हूँ, जो कि हाउ द सीक्रेट चेंज माय लाइफ इस बुक से लिया गया है। अगर आपकी भी कोई सक्सेस स्टोरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो आपको शेयर करना है एंड आप चाहते हो कि लोग उसे जाने, आपकी स्टोरी को जाने, तो आप मुझे कमेंट सेशन में या इंस्टाग्राम पे या मेरे मेल आईडी पे आप अपनी जो सक्सेस स्टोरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। नाउ आज की जो स्टोरी है ये ग्लेंडा की है एंड ये स्टोरी से आप इसमें इंस्पायर्ड होंगे कि कोई भी रिलेशनशिप आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से। एक हैप्पी वाली रिलेशनशिप आप किस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो इस स्टोरी में बताया गया है। ये स्टोरी जो है ग्लिंडा नाम की एक लड़की ने भेजा है जो न्यूजीलैंड से है। तो उन्होंने किस तरीके से उनकी मदर के साथ जो रिलेशनशिप है उसे किस तरीके से ठीक किया, किस तरीके से हील किया है, आज वो बताने वाली हूँ पढ़ के। ठीक है, वो इस तरीके से बोल रही हैं कि पूरे लाइफ उनकी जो एज अभी हो गई है लगभग 40 तक उनका एज हो गया है एंड वो अभी इस तरीके से फील कर रहे हैं कि वो कभी भी अपने मदर के साथ कनेक्ट नहीं रही। जो होता है ना इमोशनली कनेक्शन अपने पेरेंट्स के साथ, वो इस तरीके से बता रहे कि उनके मदर के साथ कभी भी उन्हें कनेक्शन फील ही नहीं हुआ। जैसे जैसे टाइम जा रहा था वो इस तरीके से सोच रही थी एंड उन्हें जो उनकी मदर के साथ कनेक्शन है वो फील नहीं हो रहा था। टीनेजर थी तभी उनके मदर के साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते थे एंड जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वो आर्ग्यूमेंट्स और लंबा होता गया और बड़ा होता गया एंड वो इस तरीके से महसूस कर रही थी कि वो अपने मदर से क्लोज नहीं है। ठीक है, तो एक ऐसा लाइफ में टाइम आया जहाँ पर वो अपने मदर के साथ कम्युनिकेट ही नहीं करती थी, बातचीत भी बंद हो गई थी उनकी मदर के साथ। जैसे जैसे उनकी मदर ओल्ड हो रही है और उनकी आँख की जो रोशनी है वो भी जाती हुई नजर आ रही है, वो उतना फील कर रही है कि वो उनके मदर से इतना अटैच नहीं है एंड उनकी जो रिलेशनशिप है इतना अच्छा नहीं है जैसे कि बाकी मम्मी और बच्चे में होता है। ठीक है, मदर एंड डॉटर में जैसे होता है वैसे उनका और उनके मदर के साथ वैसा रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने द सीक्रेट को पढ़ा। ठीक है, द सीक्रेट जैसे उन्होंने पढ़ा तब उन्हें ग्रैटिट्यूड का पता चला। अब देखो मजा। ठीक है, ग्रैटिट्यूड की मदद से उन्होंने अपने रिलेशनशिप को किस तरीके से हील किया है वो देखना। उन्होंने एक लिखना स्टार्ट किया, एक बुक लिया एंड उसमें लिखना स्टार्ट किया कि वो अपने मदर के लिए क्यों ग्रेटफुल है, उन्होंने ऐसा क्या क्या चीजें की है जिसके लिए वो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने लिखा कि उनकी मदर ने उनके लिए कपड़ा सिलाया था, उसके लिए थैंक यू, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया। फिर अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स, उनको फ्रेश खाना खिलाती थी, वेजीज खिलाती थी, उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रही थी। एंड जब वो बचपन से लेके अब तक चीज़ें लिखते गए कि उनकी मदर के लिए वो क्यों ग्रेटफुल है, उनको उतना रिलेशनशिप में जान लगने लगा कि हाँ उनकी मदर कितनी डिजर्व करती है लव को। उन्हें ऐसा फील आता गया कि उनकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उनकी मदर जो है गार्डन में जो वेजिटेबल्स भी उगाती थी ताकि ये दोनों फ्रेश और अच्छा वेजिटेबल्स खा सके। इतने सारे चीजें जब उसे मिल गया ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए, लिखने के लिए, ग्रेटफुल होने के लिए, वो इतना सोच रही थी कि इतने सालों में मेरी मदर ने मुझे कितना केयर किया था। वो अब ये समझ गई थी कि ग्रैटिट्यूड लिखने से हम क्या होता है, हमारा माइंड पॉजिटिविटी में चला जाता है। ठीक है, इसके पहले वो हमेशा नेगेटिव सोच रही थी उसकी मदर के बारे में, उनके रिलेशन के बारे में। लेकिन जब वो ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट की तभी उसका और उसकी मदर के बीच में जो भी चीज़ें हो रही थी, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही थी, उन्होंने लिस्ट डाउन करना स्टार्ट किया। एंड यही चीज़ जो होता है हमारे माइंड को, हमारे रिलेशनशिप को और बेहतर बनाता है, क्योंकि उन्होंने लिखा कि किस तरीके से मतलब कितना केयर वो करती थी उनकी मदर ने। उसके बाद जब वो लिख ली तभी वो इस तरीके से लिखती थी कि मैं बहुत हैप्पी, काम और ट्रस्ट वाले रिलेशनशिप में हूँ मेरे मदर के साथ। ठीक है, और जैसे ही उन्होंने लिखा एक अंदर से एक पीस महसूस हुआ, एक शांति महसूस हुई, उसको अपने दिल में एक शांति सा महसूस हुआ। ठीक है, अब
जब भी कि उन्होंने अपने मदर से बहुत टाइम तक बात नहीं किया था, 1 साल हो गया था, तो उसने बिना बात के ही उसकी मम्मी से मिलने जाने का सोचा। ठीक है, वो सोची कि एक बार अपने मदर से मिल के आ जाओ। तो जब वो अपने मदर से मिलने के लिए गई, उनके बीच में जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। उनके बीच में जो भी इश्यूज थे, ऐसा लग रहा था कुछ हुआ ही नहीं था। दोनों के बीच में सुलह हो गई थी जैसे ही वो गई। ठीक है, वहां पर कोई टेंशन नहीं था, कोई एक दूसरे को झिझक नहीं रहा था, एंड दोनों एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से मिले। दोनों ने एक दूसरे को हग किया, क्यों, जबकि वो लड़की जो ग्लेंडा है, उन्होंने बोला भी नहीं, एंड उनकी मदर उनको पहला जाके हग की। तो ये एक लव जनरेट हुआ, ये एक लव स्टार्ट हो गया जब भी इन्होंने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस किया। ये ग्लेंडा ने प्रैक्टिस किया, लेकिन सामने वाला पर्सन भी हील हो रहा था साथ ही साथ में। ठीक है, तो जैसे ही वो गए, उन्होंने हग किया जैसे कि कभी पहले हग नहीं किया, उस तरीके से उन्होंने हग किया, एंड उनको उसी तरीके का लव और सपोर्ट मिला। वो ये भी बोल रही हैं कि इस तरीके का जो लव है, मदर लव जो है, ये मैंने अपने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। ये इतना स्पेशल वाला मोमेंट था उसकी लाइफ का। सो अभी वो बोल रही है, अभी मैं अपने मम्मी को, यानी कि ग्लेंडा अपने मदर को एवरी वीक कॉल करती है, एंड दोनों एक दूसरे से बहुत बात करते हैं, बहुत खुश हैं, एंड उनके बीच में जो प्यार है वो डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते, इतना अच्छा प्यार है। तो ये है आज की जो स्टोरी है, ये ग्लेंडा के ऊपर है। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, एंड देखो किस तरीके से नेगेटिव को छोड़ के पॉजिटिविटी पे सिर्फ फोकस करके आप अपने रिश्तों को किस तरीके से चेंज कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वर्कशॉप्स चलती हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है, और भी डिटेल में आपको मैनिफेस्टेशन करनी है, आपको पर्सनल डिज़ायर्स मैनिफेस्ट करना है, तो आप ये वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वर्कशॉप ज्वाइन करने के लिए आपको इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या ईमेल भेज सकते हैं। दोनों की डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गई है। अगर आपको हीलिंग चाहिए या आपको हीलिंग सीखना है, उसुई रेकी हीलिंग अगर आपको सीखना है, तो आप उसके लिए भी हमें इंक्वायरी भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ। थैंक यू। बाय बाय।